होली दहन में गोबर के साथ ये चीज भी जला दो, सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। होली दहन में गोबर के साथ ये चीज भी जला दूंगा, शत्रु मरेंगे, गुरुजी ने कहा था। आप भी कीजिए। होली आ गई, आने होली पर सारे शत्रु खत्म कर दूंगा। आप भी गुरुजी का पूरा वीडियो देखो। दोस्तों, एक सूखे गोबर को इस चीज के साथ यदि आप होली में यानी कि जलती होली में डाल देते हैं तो दोस्तों आपके जितने भी शत्रु या फिर आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, जितनी भी दिक्कतें आपकी हैं, जो साल भर से आप परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों वो सब सारी दिक्कतें आपकी होली में स्वाहा हो जाएगी। तो दोस्तों कौन सी वो चीज है, किस तरह से वो चीज डालनी है और कौन सी चीज जो है सूखे गोबर के साथ आपको डालनी है, तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आएगा। दोस्तों होली का जो त्योहार होता है, होली का जो दिन होता है, जब होली जलाई जाती है तो उस दिन काफी सारे टोने टोटके किए जाते हैं और पूरे भारत भर में ये टोने टोटके किए जाते हैं और ये टोने टोटके बिल्कुल सिद्ध भी होते हैं, क्योंकि होली के दिन भगवान नारायण स्वयं प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्वयं जमीन पर आते हैं, यानी कि धरती पर आते हैं उनकी रक्षा के लिए, तो वो आपको भी आशीर्वाद देकर के जाते हैं। तो दोस्तों होली में जो भी चीज आप जो भी जिस भी तरह का टोटका करें वो पूरा आपको 100% फल देता है। तो दोस्तों ये वाला फल आपको कैसे मिलेगा, किस तरह से आपको डालना है होली के अंदर, किस तरह से आपको चीजें डालनी है, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो सके, क्योंकि अब होली का जो त्योहार है दोस्तों, होली का जो दिन है वो अब दूर नहीं है। होली का जो दिन है दोस्तों वो बिल्कुल भी दूर नहीं है, अब होली जो है और बिल्कुल पास है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो होली है, जिस दिन आप होली जलाएंगे यानी कि जिस दिन होली जलाई जाएगी, तो उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को अब आपके शहर में, गांव में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस दिन होली जलाई जा रही है ना, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार कई जगह तो 2 तारीख को जलाई जा रही है, कई जगह 3 तारीख को जलाई जा रही है। तो आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके गांव शहर में किस तारीख को होली जलाई जा रही है, तो उसी तारीख को, उसी रात को आपको ये वाला उपाय करना है। ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको लेना है सूखा गोबर। अब सूखा गोबर क्या होता है, गाय का यदि गोबर आपको मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको ले सकते हैं। और यदि गाय का गोबर आपके पास नहीं है, यदि आप बड़े शहरों में रहते हैं जैसे दिल्ली, नोएडा या फिर बेंगलोर जैसे शहरों में रहते हैं और वो आपको काव डंग नहीं मिलता है, गाय का गोबर नहीं मिलता है सूखा वाला, तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से मंगवा भी सकते हैं। और दोस्तों आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके घर पे वो गोबर जो है गाय का वो पहुंच जाएगा, सूखा वाला। ठीक है ना, जिसे हम कंडा भी बोलते हैं, जिसे हम जो है उपला भी बोलते हैं। ठीक है, कई भाषाओं में इसे बोला जाता है। अब आपके गांव शहर में किस नाम से जाना जाता है वो आप ही जानिए, और कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये गोबर लेना है गाय का। अब इस पर आपको दोस्तों आप कोयले से भी, यानी कि जो कोयला होता है ना, यानी कि काला काजल हो गया, कोयला हो गया, काले कलर का मार्कर हो गया, ये 3 चीजें। देखिए आजकल कोयला मिलना तो संभव नहीं है, कोयला भी बहुत मुश्किल से मिलता है, गांव में कोयला मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज काजल मिलना बहुत आसान है। तो काजल तो दुकानों पे मिलता है ना, इसलिए काजल मिल सकता है, या फिर काले कलर का मार्कर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का जो नाम है वो उस गोबर पर लिख सकते हैं, यानी कि सूखा जो कंडा होगा, सूखा जो उपला होगा, उस उपले पर अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं, वो भी काले कलर के मार्कर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपके 1 से ज्यादा शत्रु हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि यार मेरे तो 3-4 शत्रु हैं, तो मैं 3-4 शत्रुओं के नाम कैसे लिखूंगा, तो देखिए आपके 1 से ज्यादा शत्रु हैं तो आप वहां पर केवल शत्रु लिख देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का 1 शत्रु है तो वो केवल 1 शत्रु का नाम लिखेगा, लेकिन यदि मान लीजिए 1 से ज्यादा शत्रु है तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, शत्रु लिख देंगे। ठीक है, तो आपने वहां पर शत्रु लिख दिया। अब देखिए मान लीजिए आपके जो शत्रु हैं, जितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु 1 से ज्यादा हैं, या फिर आपके गुप्त शत्रु हैं। गुप्त शत्रु कौन होते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी जो पीठ पीछे वार करना चाहते हैं वो शत्रु दोस्तों आपके गुप्त शत्रु कहलाते हैं, है ना। पीठ पीछे वार करने का मतलब क्या हुआ, पीठ पीछे वार करने का मतलब हुआ जो जबरदस्ती आपकी पीठ पीछे जबरदस्ती आपको धमकियां देते हैं, या फिर आप हो सकता है कि दूसरे शत्रु बना देते हो। जैसे मान लीजिए आपके 1 शत्रु था तो उसने भड़का करके क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति भी आपके शत्रु बन गए। मान लीजिए 1 व्यक्ति था, 1 व्यक्ति आपका शत्रु था, उसने 2 व्यक्तियों को आपके खिलाफ भड़काया तो वो 2 व्यक्ति शत्रु बन गए, तो कुल मिला के 3 शत्रु हो गए।
अब वो तीन जो शत्रु हैं वो मिलकर के और अगले 3 व्यक्तियों को भड़का देंगे तो आपके खिलाफ, तो वो 6 शत्रु हो जाएंगे। ऐसे करके दोस्तों दिन पर दिन क्या होता है, शत्रुओं की तादाद बढ़ती चली जाती है। अब आजकल की दुनिया में दोस्तों मित्र आपको नहीं मिलेंगे, है ना। आजकल की दुनिया में आपको दोस्त बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, कोई भी दोस्त नहीं होगा दोस्तों आपका, ठीक है। सब आपका बुरा ही चाहने वाले लोग होंगे, क्योंकि दोस्तों कलयुग चल रहा है, इसलिए आपको अपने आप में ही रहना पड़ेगा। आजकल ये वाली बातें नहीं है कि भाई ठीक है ये मेरा मित्र है, इस पर विश्वास कर सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसलिए आप भी किसी पर भी भरोसा मत करके चलिए, क्योंकि अब भी ये कलयुग है और भारत देश में तो कुछ ज्यादा ही कलयुग आ गया है दोस्तों। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, इसका समाधान कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि शत्रु तो पीछे पड़ गए, अब शत्रु तो आपको जीने नहीं दे रहे, ईर्ष्या कर रहे हैं जबरदस्ती। आपकी जो जॉब है, नौकरी है, तो उस पर भी आपके शत्रु वहां भी रहते हैं, है ना। वहां पर जो आपके ऑफिस में है ना, ऑफिस में क्या होता है कि आपको नौकरी से निकलवा लेना चाहते हैं शत्रु, तो वो क्या करते हैं, वो बॉस को आपके खिलाफ भड़काते हैं। अब बॉस जो है आपसे ठीक से बातचीत नहीं करता, चिड़चिड़ापन उसमें रहता है और वो आपको नौकरी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से शत्रु जो है आपका जीवन खराब कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपका कोई अच्छा बिजनेस चल रहा है, चलता चला है कोई बिजनेस है ना, और आपने डाला है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन एकदम से क्या हुआ, वो चलना बंद हो गया, मतलब कि ग्राहक आना बंद हो गया, या उसको बंधनवार कर दिया, यानी कि आपकी दुकान बांध दी या फिर आपका बिजनेस जो है वो बांध दिया, वो चलना ही बंद हो गया। अब चलना बंद हो गया, ऐसे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे आपका लॉस होगा। आपके पास ना तो ग्राहक आएंगे, आपके पास ना तो लोग आएंगे, और ना आपका बिजनेस ढंग से ठीक तरीके से चलेगा। तो यदि आपको लगता है कि यार हाँ ठीक है, मेरी जिंदगी में जो है बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं और वो बिजनेस भी मेरा रन नहीं हो रहा, बिजनेस भी ठीक से चल नहीं रहा, तो आपको ये वाले उपाय निश्चित रूप से करना होगा। तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अपना जो बिजनेस है वो पूरी तरह से चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उपाय कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपके सारे शत्रु जो है खत्म हो जाएंगे। अब उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक सूखा हुआ गोबर लेना है और उस पर आपको काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है। लेकिन यदि एक से ज्यादा शत्रु हैं तो एक से ज्यादा शत्रु के नाम की जगह आप क्या लिखेंगे, केवल वहां पर शत्रु लिखेंगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी लेनी दोस्तों आपको गेहूं की बाली। दोस्तों गेहूं की बाली आपको होली के रोज मिल जाएगी। जब होली का दहन होता है तो शाम के समय या सुबह के समय आपको गेहूं की बाली निश्चित रूप से मिल जाती है, ठीक है। तो गेहूं की बाली जो होती है दोस्तों, वो होती है, वो ना तो कच्ची होती है ना पक्की होती है, यानी कि वो थोड़ी हरी भी रहेगी, थोड़ी पीली भी रहेगी। इस तरह की गेहूं की बाली रहती है जो खेत में से डायरेक्ट आपके पास आती है, ठीक है। उस गेहूं की बाली को भी आपको साथ में ले जाना है। अब ये दो चीजें ले जाकर के आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों चीजों को साथ में ले जाना अपने साथ वहां पर जहां पर होली का दहन हो। अब होली का दहन होगा लगभग शाम को। अब आपके गांव में कब हो रहा है, आपके शहर में कब हो रहा है, वो आप देख लीजिएगा। वैसे चौराहों पर, मंदिरों पर, सब जगह होली जलाई जाती है। तो आप शाम को जैसे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी आपके वहां पर होली का मुहूर्त हो, जब भी हो, क्योंकि रात को भी जलाई जाती है होली 12-1 बजे भी, तो जब भी आप मुहूर्त हो आप देख लीजिए और ये कंडा लेकर के यानी कि पूरा इसको बना लीजिए कंप्लीट। जैसे शत्रु का नाम वगैरह सब लिखना है तो सब लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको। एक गेहूं की बाली भी आप ले लीजिए और उसको लेकर के आपको जाना है दोस्तों होली का दहन वाले स्थान पर। अब वहां दोस्तों आपको परिक्रमा करनी है होली की, ठीक है। ये बाली और ये कंडा हाथ में लेकर के परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय अपने दुश्मनों का ध्यान करना है या आपके साथ जो बुरी घटनाएं हुई है उनका आपको ध्यान करना है। उसके बाद आपको पूरी परिक्रमा करनी है। अब परिक्रमा करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे एक बार परिक्रमा कर ली, 7 परिक्रमा आपको करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद दोस्तों जैसे ही होली जलाई जाएगी, अब आपको वहीं रुकना है, ठीक है। और किसी से बातचीत नहीं करनी है आपको उस समय, क्योंकि वो समय दोस्तों टोटके का समय है। वो दोस्तों वो जो समय होता है ना, वो होता है किसी भी उपाय को करने का। यदि आप उपाय कर रहे हैं साथ में और किसी से फालतू बातें कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो फिर आपका उपाय जो है वो सफल नहीं होता है। इस कारण से आपको कुछ बोलना चालना नहीं है, बस केवल होली के चक्कर काटने, यानी कि होली के आपको आसपास परिक्रमा कर रही है। और परिक्रमा करने के बाद जैसे होली जलेगी तो ये गेहूं की बाली और ये जो आप कंडा ले गए थे गेहूं का, ये गोबर का, इसको आपको वहां पे डाल देना है। और आपको एक प्रार्थना करनी है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आपको बोलें कम से कम 11 बार। तो ये मंत्र बोले उस समय जब होली पे ये कंडा डालेंगे। उसके बाद बोलें कि हे भगवान विष्णु, मेरे जितने भी शत्रु हैं मेरे उनका नाश कीजिए। आपने जिस तरह से होलिका का नाश किया उसी तरह से मेरे शत्रु भी सारे के सारे खत्म हो जाए, एक भी शत्रु मेरा जो है जीवित नहीं बचे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये करना है। और ये करने के बाद दोस्तों आपको सीधे घर पे आ जाना है। किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ बोलना नहीं है। रास्ते में भी आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है। मोबाइल यदि ले जाते हैं तो मोबाइल फुल साइलेंट रखना है। मोबाइल यदि फोन किसी का आ जाता है तो फोन भी आपको उठाना नहीं है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए ये जो होली के पर्व का जो आप टोटका करेंगे, ये टोटका इतना जबरदस्त होता है कि बस इसके बाद फिर आपको कोई भी टोटका करने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी दुश्मन हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और यदि आगे फिर पड़ते हैं दुश्मन तो फिर और देखेंगे और टोटके बताएंगे। लेकिन अभी तो होली के समय आप चूकिए मत, ये वाला टोटका कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको टोटका अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर